सोशोलॉजी फॉर सीएसएस। सोशोलॉजी फॉर सीएसएस ये एक सब्जेक्ट जो है, ये 100 नंबर का सब्जेक्ट है। ये सीएसएस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये आमतौर पर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले जहन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। जैसे इसका कॉन्सेप्ट है सोशोलॉजी का, तो सोशोलॉजी इटसेल्फ क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, कल्चर क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, सोशल इंटेग्रेशन क्या होती है, सोशल कंट्रोल क्या होता है, डिफरेंट थेरिस्ट जैसे मार्क्स, इमाइल दुरखाइन, ऑगस्ट कॉम्टे की डिफरेंट थेरीज क्या है, और रिसर्च क्या होती है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने इस पेपर के अंदर जो है वो डिस्कस करने हैं। एज फार एज आवर लेक्चर्स आर कंसर्न, तो इसके तकरीबन कोई 12 एक चैप्टर्स हैं टोटल सोशोलॉजी के, जिसको कि मैं तकरीबन 10 लेक्चर्स के अंदर जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगा। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है सोशोलॉजी का, कि बेसिकली तो जो उसने चैप्टर आपका डिज़ाइन किया हुआ है फॉर जिसमें कि उसने जो आपको चैप्टर का नाम रखा हुआ है वो है इंडिविजुअल, कल्चर एंड सोसाइटी। लेकिन अब उसमें देखने वाली चीज़ ये है कि इंडिविजुअल, कल्चर एंड सोसाइटी से ही उसमें स्टार्ट ले रहा है, लेकिन पेपर के अंदर कई दफ़ा वो सवाल पूछ लेता है कि सोशोलॉजी क्या होती है और इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर मैंने मतलब जो है वो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि सोशोलॉजी क्या होती है और उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि ये बहुत ही एक कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है लोगों के लिए कि सोसाइटी, सोशोलॉजी की हिस्ट्री जो है वो दरअसल है क्या। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशोलॉजी क्या होती है। सोशोलॉजी जो है वो दरअसल दो वर्ड्स, जिससे आप कहें कि एक जो है वो आपका ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसको और एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है आपका सोशियस और ग्रीक वर्ड है लॉगस। सोशियस और लॉगस ये दो, एक लैटिन एक ग्रीक वर्ड मिलके वर्ड बनाते हैं सोशोलॉजी। सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन, साथी, और लॉगस का मतलब होता है स्पीच और रीजन। तो सोशियस लॉगस का मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों का इकट्ठा मीनिंग बनाने की कोशिश करें तो रीजन स्पीच अबाउट कंपेनियनशिप। रीजन स्पीच अबाउट कंपेनियनशिप का मतलब है कि हाउ द पीपल लिव टुगेदर। अच्छा, अब हम आते हैं सोशल। ये तो हो गया ना इसका जो डिक्शनरी के अंदर, यानी आप जब इस वर्ड को इंटरप्रेट करते हैं सोशोलॉजी को, तो ये आप याद रखें कि दो वर्ड से मिलकर बनता है सोशियस, जो लैटिन वर्ड है, और सेकंड वर्ड जो है वो लॉगस है। सोशियस का मतलब कंपेनियन है, लॉगस का मतलब स्पीच और रीजन है। और सोशियस लॉगस का मतलब हुआ कि रीजन स्पीच अबाउट कंपेनियनशिप, कि लोग इकट्ठे किस तरह से रहते हैं। ये इसके लिटरल मीनिंग के अंदर चली जाती है। इससे हट के सोशोलॉजी क्या होती है? सोशोलॉजी एक सोशल साइंस है और सोशोलॉजी की जो स्टडी होती है इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन सोसाइटीज। सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशोलॉजी डिस्कस करती है सोसाइटी को, सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के इंटरेक्शंस को, ठीक है, डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं उनको, और सोसाइटी के अंदर जो चेंज आता है, इन चीज़ों को सोशोलॉजी डिस्कस करती है। ठीक है, डिफरेंट डायनामिक्स जो होते हैं सोसाइटीज़ के, जैसे कि अब डिफरेंट डायनामिक्स जो है सोसाइटी के वो भी सोशोलॉजी के अंदर आते हैं, जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटीज, पॉपुलेशन, जेंडर, रेशियल और एज ग्रुप्स। इन सारी चीज़ों को भी कौन स्टडी करता है? सोशोलॉजी स्टडी करती है। सोशोलॉजी इसके अलावा क्या स्टडी करती है? सोशोलॉजी कॉन्सेंट्रेट करती है सोशल स्टेटस के ऊपर, स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर, सोशल मूवमेंट्स के ऊपर, सोशल चेंज के ऊपर, एज वेल एज सोसाइटल डिसऑर्डर जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ क्राइम, डेवियंस और रेवोल्यूशन। सोशोलॉजी इन चीज़ों को भी स्टडी करती है। तो सोशोलॉजी ओवरऑल जो है वो, इसके बारे में ये बात अपने जहन में बैठा लें कि सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और सोसाइटी के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है, यानी ह्यूमन इंटरेक्शन से लेके ह्यूमन का डेवियंस बिहेवियर डेवलप होने तक जितने सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं,
वो सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? वो सारे के सारे सोशोलॉजी के अंडर आते हैं। सोशोलॉजी की मुख्तलिफ सोशोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं जो मैंने अपने हैंडआउट्स के अंदर मेंशन की हैं। ठीक है, जैसे कि ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा था कि सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉस द डिस्कवरी ऑफ विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और उसके अलावा किंग्सले डेविस ने कहा था कि सोशोलॉजी इज द जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। और हैरी एम जॉनसन ने कहा था कि सोशोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द सोशल ग्रुप्स। इमाइल दुरखाइम ने कहा था साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। पार्क ने कहा था साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। स्मॉल ने कहा था कि द साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। हेनरी फेयरशायर ने कहा था कि सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज ह्यूमन एनवायरनमेंट इन देयर रिलेशन टू ईच अदर। और फिर मैक्स वेबर, ठीक है, मॉरिस, ये इन मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो सोशोलॉजी की मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ डेफिनेशन जो है वो बताई है। तो आपको बेसिकली अगर आप सोशोलॉजी के एसेंस में जाएं और हम ये देखें कि इसका इन नटशेल व्हाट इज सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। और इसमें सोसाइटी का ओवरऑल बिहेवियर आता है, इसमें सोशल इंटरेक्शन आता है, इसमें सोशल इंटेग्रेशन आता है, ठीक है, इसमें लोगों के आपस में रिलेशनशिप आते हैं, इसमें कम्युनिटीज़ को डिस्कस किया जाता है, इसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस किया जाता है, इसमें कल्चर आता है, इसमें नॉर्म्स आती हैं, इसमें वैल्यूज़ आती हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? ये सारी चीज़ें आती हैं सोशोलॉजी के अंदर। तो जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने डेफिनेशंस दी हैं, अगर उन सब का भी एसेंस बनाया जाए, उन सब का भी अगर हम जो है वो नटशेल में लेके जाएं, तो उसका रिजल्ट यही डेफिनेशन बनती है जो मैंने आपको बताई है। सोशोलॉजी की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। कहा जाता है कि इंसान जो है वो सिंस एंशिएंट टाइम्स लोग जो है फैसिनेट होते हैं जो इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिलेशनशिप एक्सिस्ट कर रहा होता है उससे। पुराने ज़माने के अंदर जो यूनानी थे, ठीक है, उन्होंने सोशोलॉजी की फाउंडेशन दी थी, ठीक है, और उन्होंने ये कहा था कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक नेचर और एक लॉस। ठीक है, नेचर ग्रीक्स के मुताबिक ये था कि व्हाट इमर्जेस फ्रॉम इटसेल्फ इज नेचर। व्हाट जो होता है खुद से वो नेचर है, और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, उसमें नेचर के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं होती। और लॉस या कस्टम्स जो होते हैं ये ह्यूमन कन्वेंशन हैं जो कि ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती हैं। ये था, ग्रीक ने उस वक्त कहा था कि जो सोसाइटी होती है वो दो चीज़ों के ऊपर चल रही होती है, एक लॉस और दूसरे नेचर। नेचर जो है वो इटसेल्फ इमर्ज होती है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन शामिल नहीं होता, और लॉस जो है वो बनाए जाते हैं ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। ये ग्रीक ने कहा था। और जो हिस्ट्रीज हैं जो गिवन बाय द हेरोडोटस 484 BCE, वो प्रोटो एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क है जो कि मुख्तलिफ किस्म के लॉस के अंदर जो वेरिएशंस एंशिएंट सोसाइटीज के अंदर एग्जिस्ट करती थी उनको डिस्कस करता है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे हैं, जो लेटर ग्रीक फिलोसफर्स थे जिनके अंदर के सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल जो थे, उन्होंने ह्यूमन कम्युनिटी को बड़ा थॉरली स्टडी किया और उन्होंने एथिकल डायलेमास और जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता था बिटवीन ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन नॉर्म्स, उनको बड़ा खुल के जो है वो डिस्क्राइब किया। 13वीं सदी के अंदर चाइना के एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था मा ट्यूएन लिन। ये चाइनीज हिस्टोरियन थे। फर्स्ट सोशल डायनामिक्स जो थे ना पहले, वो सबसे पहले इन्होंने दिए थे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में। और इनका एक इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश हुआ था जिसका नाम था जनरल स्टडी ऑफ लिटरेरी रिमेन्स। और उस स्टडी के अंदर जो है वो इन्होंने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताई थी चाइनीज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की एंशिएंट टाइम से, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेंचुरी है, उसके बाद आने वाली जो सेंचुरी थी, द इमर्जेंस ऑफ द हिस्टोरियन सम कंसीडर टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट, यानी अगली सदी के अंदर ही, जो मा ट्यूएन लिन के बाद अगली सदी के अंदर इब्ने खुल्दून साहब आ जाते हैं। 1332 के अंदर पैदा होते हैं, 406 के अंदर इनकी वफात होती है। इब्ने खुल्दून साहब आ जाते हैं। इब्ने खुल्दून साहब को बहुत सारे लोग जो है वो दुनिया का पहला सोशोलॉजिस्ट मानते हैं, ठीक है। और तुनिसिया से उनका ताल्लुक था, जिसका नाम ट्यूनिस है। और उनकी एक बहुत मशहूर किताब है मुकदमा
एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, और वो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री है जो एनालाइज करती है हिस्टोरिकल प्रोसेसेस ऑफ चेंज इन द वर्ल्ड, जितने भी चेंजेस आई हैं, और दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स विच आर बॉर्न ऑफ सिविलाइजेशंस। और इसके बाद चूंकि इब्न खल्दून का ये जो वर्क था मुकदमा, इससे एक नई डायमेंशन और एक नई डायरेक्शन मिली जो स्कॉलर्स और जो सोशोलॉजिस्ट थे कि हाउ टू थिंक, कि ये जो दुनिया के अंदर सोशल चेंजेस आई हैं हिस्टोरिकली, ये किस तरह से आई हैं, उनको एक सोचने के लिए एक नया जो है वो वे आउट मिल गया था। इसीलिए जो है वो कहा जाता है कि इब्न खल्दून जो है उनको मतलब पहला फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद चूंकि इट वाज नॉट अंटिल द 19th सेंचुरी दैट द बेसिस ऑफ द मॉडर्न डिसिप्लिन ऑफ सोसाइटी, यानी याद रखिएगा कि 19th सेंचुरी 1859 या 60 के अंदर पहली दफ़ा इसको मॉडर्न जो इस डिसिप्लिन को सोशोलॉजी का नाम दिया गया, कैन बी सेड हैव बीन ट्रूली एस्टैब्लिश्ड। और जो बेसिकली सोशोलॉजी का मोमेंटम हुआ वो उसके अंदर 3 मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। असल में ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा इशू होता है कि सोशोलॉजी की वो हिस्ट्री लिखने जाते हैं तो ऐसे चंद लोगों के नाम लिख दिए और ये लिख दिया कि चेंज हो गया और ऐसे हो गया और वैसे हो गया। नहीं, जितनी बात मैंने आपको स्टार्ट से बताई है उसी तरह से आपने उसको लेके चलना है। और यहाँ से असल बात शुरू होती है कि 3 तरह की मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दुनिया के अंदर हुई हैं, जो सोसाइटी के अंदर हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं? बेसिकली जो सोशोलॉजी की डेवलपमेंट है, पहली है द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड। 16वीं सदी के बाद जो मॉडर्न सोसाइटीज की डेवलपमेंट हुई, पहला फेज ये है सोशोलॉजी की डेवलपमेंट का। दूसरा फेज है द इमर्जेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विद द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी जो डेमोक्रेसी है वो रिजल्ट है अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ये दूसरी कैटेगरी है, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट की। और तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दैट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि 18वीं सदी के अंदर आया। ये 3 डिफरेंट फ्रेमवर्क है जो बड़े इंपॉर्टेंट है सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, पहला कौन सा है? वंस अगेन जो मॉडर्न सोसाइटी 16th सेंचुरी के अंदर डेवलप हुई। ठीक है, उसमें फिर ऑगस्ट कॉम्टे और बाद में फिर मार्क्स का जो है वो जिक्र आता है। और उसके बाद जो दूसरा है वो डेमोक्रेसीज की डेवलपमेंट है, और जो तीसरा है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। ये बेसिकली 3 फेजेस है जिनको कि आपने डिस्कस करना है कि सोशोलॉजी किस तरह से डेवलप होती हुई यहाँ तक पहुंची है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अब सोशोलॉजी जो है वो कहाँ पे एक्सिस्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, एडवांस तरीन जिसको कहा जाता है एरा के अंदर हम रह रहे हैं। Sociology therefore emerged as an extension of the new world view of science as part of the Enlightenment project and its appreciation of the historical change, social injustice, and the possibilities of social reforms, and as a crucial response to the new and unprecedented type of the social problems that appeared in the 19th century. It did not emerge as a unified science, however, as its founders brought distinctly different perspectives to its early formulations. So the different subjects would also become the part of the sociology. To understand the sociology, political science को समझना जरूरी है, development studies को समझना जरूरी है, social sciences overall समझना जरूरी है, तब आपको जाके sociology की development की समझ आती है। So this was the topic कि सोशोलॉजी क्या होती है और हिस्टोरिकली इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। ये उसने आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में कई दफ़ा आ जाता है, लिहाजा ये आपको पता होना चाहिए कि सोशोलॉजी क्या होती है और इसकी डेवलपमेंट क्या होती है। जो अगला इसी से चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है वो है जी इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल इज अ सोशल प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है। इंडिविजुअल होता क्या है? मैं ये कहता हूँ, जैसे अरस्तू ने कहा था, मैन इज अ सोशल एनिमल, और an individual is that which exists as a distinct entity। मैं एक distinct entity हूँ, आप एक distinct entity हैं, आपकी अपनी एक पहचान है, आप जैसा कोई नहीं है। और इंडिविजुअल, और यही इंडिविजुअल है। और इंडिविजुअलिटी क्या होती है? सेल्फहुडनेस। सेल्फहुड इज द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग एन इंडिविजुअल। ठीक है, particularly of being a person separate from the other people and
possessing their own needs, goals, rights and responsibility. इंडिविजुअल जो है ये नेचुरल हैज अ नेचुरल अर्ज टू लिव इन एन एसोसिएशन. ये डेफिनेट सी बात है. एक इंसान, कोई भी इंसान जो है वो अकेला जिंदगी नहीं गुजार सकता. ये उसके नेचर के अंदर ये चीज शामिल है कि वो इंसानों के अंदर रहेगा तो उसकी जरूरियात पूरी होंगी. दैट्स वाई ये कहा जाता है कि इंडिविजुअल इज अ सोशल प्रोडक्ट. जो आज का इंसान, जिस तरह का इंसान आज का है, ठीक है, ये इंसान जो है दैट इज एक्चुअली अ सोशल प्रोडक्ट. अब इसकी सोशल प्रोडक्ट जो इंडिविजुअल एज अ सोशल प्रोडक्ट है वो कैसे है? वो अपनी सोशलाइजेशन के जरिए. सोशलाइजेशन क्या होती है? सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू आप रेगुलर बेसिस के ऊपर सोसाइटी से चीजों को अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, सोशलाइजेशन, बच्चे की सोशलाइजेशन जो है वो उसके पैदा होते साथ ही स्टार्ट हो जाती है. पहला सोशल इंस्टीट्यूशन जो होता है उसकी सोशलाइजेशन का, वो उसकी फैमिली होती है, उसके माँ बाप होते हैं. सो आप किसी भी जगह पे जाते हैं, जो चीज़ भी आप सोसाइटी से लर्न करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, वो आपकी सोशलाइजेशन का हिस्सा बन जाता है. सो इंडिविजुअल जो है इसी सोशलाइजेशन की ही एक प्रोडक्ट है. एंड हाउ इंडिविजुअल विल कम टू नो व्हाट द एजुकेशन इज, how to wear the clothes, how to eat, how to earn, how to live, how to interact, how to integrate. ये सारी चीजें उसकी सोशलाइजेशन का हिस्सा हैं और ये सारी चीजें उसने सोशलाइजेशन से सीखी हैं. एक इंडिविजुअल जो है वो सोशलाइजेशन से सोशल नॉर्म्स भी सीखता है, वैल्यूज भी सीखता है, ट्रेडिशंस भी सीखता है, सिविलाइजेशंस भी सीखता है, मॉरल्स भी सीखता है, लॉज भी सीखता है, प्रिंसिपल्स भी सीखता है. ये सारी चीजें वो कहाँ से सीखता है? वो सारी चीजें सोशलाइजेशन के थ्रू सीखता है. So that's why it's quite clear that we can say कि एक इंसान जो है वो एक moral, an individual is a social product. अगर मैं कहूँ for example giving importance to money, social status and freedom, moral code of conduct, religious, privacy and security, marriages and respect molds the personality of an individual in an appropriate and expected way of life or a culture. अगर हम इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें तो जिंदगी की एक डायरेक्शन सेट हो जाती है जो डिफरेंट होती है. और इन एडिशन टू इट, बाय इंटरेक्टिंग विद द सोसाइटी और अ कल्चर, एन इंडिविजुअल रिकॉग्नाइजेस हिज रोल एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. तो अच्छा, उसके बाद थ्रू द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी और अ कल्चर, एन इंडिविजुअल एनहांसेस हिज कॉम्पिटेंसेस, स्किल्स, कॉन्फिडेंस, टैलेंट एंड फुलफिल हिज एस्पिरेशंस. सो वी कैन से as a result he plays his economic, social, cultural, political, educational and occupational role. So in nutshell, individual is a social product. Simple. ये है इस टॉपिक के ऊपर. अच्छा, उसके बाद अगला मेरा टॉपिक है सोशियबिलिटी. सोशियबिलिटी और द सोशियलिटी ऑफ मैन. सोशल रिलेशनशिप जो है परवेड करता है एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. और ये रिलेशनशिप्स होते हैं ना, ये बहुत फॉर मोर एक्सटेंसिव, कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स होते हैं. अच्छा, एंड फॉर द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन वी आर फॉर मोर डिपेंडेंट ऑन आवर सोशल रिलेशनशिप एंड आवर कल्चर्स दैन एनी अदर एनिमल. बट व्हाट डज इट मीन टू से दैट वी आर सोशल एनिमल्स? एंड व्हाट इज अ सोशल रिलेशनशिप? Being social animal, we have a social relationship. जो characteristics, feature social relationship के होते हैं is that two or more people coordinate with each other so that their action, affect, evaluation or thought are complementary. That is what each person does, feel, judge and think, make sense with reference to what the other persons do. Their actions complete each other. Quite simple. How you are going, अगर आपके थॉट्स हैं, आपके आइडियाज हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपका बिहेवियर है, इसका एसोसिएशन दूसरे के साथ किस तरह से है, इसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर किस तरह से हो रहा है. ठीक है, इस चीज को हम जो है वो सोशियलिटी ऑफ अ मैन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल गेट्स ऑफ द स्विंग in the exceptions that her playmate will take the next turn. ये एक एग्जाम्पल है. दूसरी एग्जाम्पल, मैन kills his wife lover to avenge his honor. ये एक एग्जाम्पल है. A woman prepares a salad to share with her friends. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है. ये सोशलिटी की एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, और रिलेशनशिप के जो
रिलेशनशिप होते हैं ना, इनके बड़े पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। जैसे माँ और बाप का एक रिलेशनशिप है, ये एक पैटर्न है। बहन और भाई का एक रिलेशनशिप है, ये एक पैटर्न है। भाई और भाई का एक रिलेशनशिप है, ये एक पैटर्न है। बॉस का रिलेशनशिप है, ये एक पैटर्न। ये दीज आर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशलिटी, ठीक है। और यही मैन को बनाते हैं प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, सोशल प्रोडक्ट। इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। पीटर बर्जन ने कहा था कि सोसाइटी नॉट ओनली कंट्रोल्स आवर मूवमेंट्स बट शेप्स आवर आइडेंटिटी, आवर थॉट एंड आवर इमोशंस। इतना रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, यानी आपकी सोसाइटी जो है वही आपकी आइडेंटिटी बनाती है, वही आपके थॉट्स डेवलप करती है, वही आपके इमोशंस डेवलप करती है। सो हम ये कहें कि जो मैन, इंडिविजुअल और सोसाइटी है, दे आर एक्चुअली मेड फॉर ईच अदर। सोसाइटी एक्सिस्ट करेगी तो इंडिविजुअल एक्सिस्ट करेगा। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों एक दूसरे के ऊपर रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। सोसाइटी एक्सिस्ट करेगी, मैंडेटरी है, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, मैंडेटरी है। सोसाइटी एक्सिस्ट करेगी, इंडिविजुअल एक्सिस्ट करेगा। इंडिविजुअल एक्सिस्ट करेगा, सोसाइटी एक्सिस्ट करेगी। दुर्खायम ने कहा था कि सोसाइटी जो होती है ना, ये कन्फ्रंट करती है लोगों को एज एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट, और सोसाइटी इज एक्सटर्नल टू आवर सेल्व्स, इट एनकम्पासेस आवर एंटायर लाइफ। The institutions of society pattern our actions and even shape our expectations. Whatever is going on in the society, you are adopting from the society. आपके thoughts, आपके ideas, आपके goals, आपके needs, सारी चीजें आप सोसाइटी से अडॉप्ट कर रहे होते हैं। सो इंडिविजुअल और सोसाइटी का बहुत गहरा रिलेशनशिप होता है। एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता, और सोसाइटी मिल के ही इंडिविजुअल से बनती होती है। थैंक यू सो वेरी मच। आज का लेक्चर खत्म होता है। आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि सोशियोलॉजी क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या होती है, और इंडिविजुअल कौन होता है, और हाउ एन इंडिविजुअल इज अ सोशल प्रोडक्ट, और मैन और एक जो सोसाइटी है, यानी इंडिविजुअल और सोसाइटी का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।